Preview. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं सलीहुद्दीन चिश्ती पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद मेरा ये है कि कुछ दिनों से मेरे बारे में पेपरों में ज़हर प्रकटन आ रही है और वो बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनलों पे मेरी बदनामी कर रहे हैं। तो उस ताल्लुक से मैं क्लियर करने के लिए ये पत्रकार परिषद बुलाया हूँ। सबसे पहले तो लोग बोल रहे हैं कि मैंने ज़मीन बेच डाला। ये जीपीए है, इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको मैंने रजिस्ट्री और खरीदी बिक्री का पावर नहीं दिया, क्लियर मेंशन है। उसके बाद में ये हो गया मुद्दा कि मैंने बेचा नहीं हूँ, ना खरीदी बिक्री का पावर दिया हूँ। दूसरा, मैंने जो है तो ज़ाहिर प्रकटन दिया हूँ 15 तारीख के दिन लोकमत के अंदर, जो कि आ गई। और जिसने मेरे को ये जीपीए मैंने कैंसिल करने के लिए उसको नोटिस भी दिया, उसका जो है तो पेमेंट मैंने एक दिन पहले दे दिया और उनने दूसरे दिन जो है तो ज़ाहिर प्रकटन डाला, जो कि खिलाफ है, कानूनन खिलाफ है, जो बेमायने है। इसका कोई मायने नहीं है ज़ाहिर प्रकटन का। और दूसरा जो है तो मैं ख़ानदानी मुतवल्ली हूँ, हमारे बाप दादा से विरासतें चलते आ रही है। ये जो है तो हमारा मुंतखब है, 1326 फसली का मुंतखब है, जिसमें हमारे दादा का नाम लिखा हुआ है मुंतजबुद्दीन गुलाम मोहम्मद बख्श। उसके बाद में ये मराठी में ट्रांसलेशन है, गुलाम मुंतजबुद्दीन हाफिज मोहम्मद बख्श। ये हमारा 1326 फसली का है मुंतखब। उसके बाद में ये हमारी विरासत बनी हुई है। ये विरासत हमारी 1981 में सेंक्शन, ये विरासत हमारे दादा के नाम से थी, हमारे वालिद साहब के नाम से मैंने विरासत दाखिल करा 2009 में। उसके बाद में ये एसडीएम का रिपोर्ट है कि हम 2012 से ज़मीन करते हैं और ज़मीन हमारे ताबे में। ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज़मीन हमारे ताबे में, इनामदार के ताबे में ज़मीन। उसके बाद में फिर विरासत के लिए हमारे को एसडीएम ने लेटर दिया कि तुम कोर्ट से वारिस सर्टिफिकेट बना के लेके आओ। इसके आधार हमने वारिस सर्टिफिकेट दाखिल कर, यह हमारे दादा से हमारे वालिद के नाम से वारिस सर्टिफिकेट कोर्ट ने सेंक्शन किया, कायदेशीर वारिस प्रमाण पत्र हमको दिया 100 रुपये के बॉन्ड पे। उसके बाद में हमारे वालिद का इंतकाल हो गया तो हमारे नाम से कोर्ट का परमिशन लेके हमने हमारा वारिस सर्टिफिकेट बनाए कोर्ट से, हम लीगल वारिस है। उसके बाद में फिर ये मेरा वंशवाड़ी है, ये यहाँ मैं सब मुख्तियार है सबका, पूरे ख़ानदान की तरफ से मैं वो करता हूँ वक्फ बोर्ड को, और जो है तो ज़मीन को, हर चीज़ को मैं देख रेख करता हूँ। जी, मैं जो है तो गुलाम मुंतजबुद्दीन हाफिज मोहम्मद बख्श का वंश, ये है ना इसके अंदर। उसके बाद में फिर विरासत दाखिल करने में हमारा डिले हो रहा था तो हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया एसडीएम के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ, कि अर्जेंट हमारी विरासत सेंक्शन करो। फिर उसके बाद में मंडल अधिकारी आया वहाँ पे पंचनामे के लिए, पंचनामा उनने करा, उसने स्पष्ट यहाँ लिखा कि भाई 2020 में लिखा कि मैं 8 साल से करता खेती वहाँ, ये वहाँ के आजू बाजू पंचों की सहन है इसके ऊपर। 20 में बाद हम 2012 से खेती करते हुए रिकॉर्ड है पूरा हमारे पास में। ये एसडीएम ने रिपोर्ट दिया कि हम जो है तो 2012 से खेती करते हैं और हमारी विरासत सेंक्शन होना चाहिए, और वहाँ से फिर कमिश्नर ऑफिस उन्होंने भेज दी, ये एसडीएम साहब की साइन। फिर उसके बाद में मेरा वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट हुआ, वहाँ ज़ाहिर प्रकटन निकली, ये उसका लेटर। वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली किसी को अपॉइंट नहीं करते, ऐसा खानदान का जो वंश रहा उसको अपॉइंट करते। तो मुल्ला साहब के अंडर में था, जो कि जज साहब थे, उन्होंने ये ऑर्डर निकाले कि आप वंशी है, आप मुतवल्ली बन सकते हैं। हाँ, वंशवाड़ी के हिसाब से मुतवल्ली है आप। ये जो है तो 2020 का है जी, कंटिन्यू लगा हुए हैं नाम। उसके बाद में फिर और एसडीएम ने वापस वहाँ से कमिश्नर ऑफिस से फाइल आई थी कि एसडीएम को तुम वापस चौकसी करके हमको रिपोर्ट भेजो। तो एसडीएम ने फिर वापस चौकसी करके ये पूरी रिपोर्ट बना के भेजा। इसके अंदर क्लियर लिखे कि ज़मीन जो है तो 52, 53, 59 गट सलीहुद्दीन चिश्ती के ताबे में है, और बाकी 112 एकड़ ज़मीन के ऊपर अतिक्रमाने या अतिक्रमण धारकों के नाम लिखे हुए। उसके बाद में फिर ये रिपोर्ट जो है तो कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस में फिर कलेक्टर साहब ने यहाँ पे कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट वही दी, कलेक्टर साहब ने फिर ये रिपोर्ट जो है तो बनाकर उनको भेजे कमिश्नर साहब को,
ये 7/12 में नाम है ना, ये है ना, ये 7/12 में मेरा नाम है। सिर्फ तुम्हारा अकेले का कि मेरा अकेले का, क्योंकि जीपीआई में उठापटक मैं करता हूँ ना हर चीज की। सपोज इनको पावर हाँ, ये है ना पावर मेरे को, तो मैं करता हूँ ना मेरे साथ। इसके बाद में कि कमिश्नर साहब ने फिर हमारा वहाँ तारीख पेशा चल रहा, तो कायदेशीर वारिस लगाने के लिए एसडीएम ऑफिस हमारा फाइल है, ये उनका लेटर विभाग के आयुक्त साहब का है। ये विभाग के आयुक्त साहब को मैंने वहाँ पे वो करा, उनकी ये क्रॉस फंडिंग की रिपोर्ट है। उसके बाद में हम 2012 से खेती करते, तो ऑनलाइन सैटेलाइट से वो होता, ये उसकी हर साल की रिपोर्टिंग है, सैटेलाइट से आता है, कोई हमारे घर का या उसका नहीं है, वहाँ रह के खड़े रहना पड़ता, सिर्फ ऑटोमेटिक वो ऊपर से वो लेता। ये उसके हर एक साल की रिपोर्ट है, ये पूरी 14 साल की रिपोर्ट है। और दूसरा लोकेशन लेता, और 14 साल हमारे वहाँ कैमरे लगाए हुए, ये 14 साल का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो मैंने पिन ड्राइव में लेकर रखा है। ठीक है हाँ, ये 2012 से हम खेती करते, तो उसकी हर साल की रिकॉर्डिंग है आज तक, 2012 से 2026 तक पूरी रिकॉर्डिंग है पिन ड्राइव के अंदर, 3-3 साल की एक पिन ड्राइव में रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में हमारे जो केस चल रहे, बाकी 112 एकड़ जमीन थे, ये केस हमारे पूरे केस हो गए, 112 एकड़ जमीन के एक केस है, और देख लो 2012 में दाखिल करेंगे, आज के नहीं है, सर्टिफाइड कब पे आई, नहीं चालू है ना, क्योंकि भाई बहुत तो वो है ना, गवाह पुरावे ये वो इशू फ्रेम को लग गया। और दूसरा, ये आदमी बोलता कि मुंतखब के अंदर हमारे रिश्तेदार के नाम, अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे गुलाम मुंतजबुद्दीन हाफिज मोहम्मद बख्श है, इसके अलावा कोई नाम दिख रहा है क्या आपको? मराठी में रोज़ा, उसमें नाम लिखा है दरगाह का, बुरहानुद्दीन औलिया रोज़ा शरीफ। इसके बाद में ये जो दरगाह कमेटी है, और ये हमारा जो है तो परदादा का भी रिकॉर्ड है, देखो हमारा जो है परदादा गुलाम मुंतजबुद्दीन हाफिज मोहम्मद बख्श, इन्होंने भी कोर्ट से सब हमारे ऑर्डर जीते भी। उन्नीस सौ 68 का ऑर्डर है। अब ये दरगाह कमेटी जो है, तो अनलीगल तरीके से बैठी हुई है, ये जो अभी बैठी हुई है दरगाह कमेटी। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इलेक्शन होगी, जीते ना कमेटी? नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, आप देखिए, सुनिए ना, पेपर देखिए ना, ये 2011 के अंदर मैंने वो ट्रिब्यूनल में दावा दाखिल करा था, जो कि मेरे फेवर के अंदर है, कि मुल्ला साहब जब जज थे, उन्होंने बोले थे कि ताबे में ले लो दरगाह, ये ऑर्डर है। ताबे में क्यों नहीं? हाँ, तो बता रहा हूँ ना, ये लोग हाईकोर्ट भागे, वहां पे भी नीलगुड़े साहब थे, वही ऑर्डर हुआ। उसके बाद में फिर इन्होंने रिव्यू दाखिल कर, 5 केस जीता मैं हाईकोर्ट से, रिव्यू दाखिल करे इन्होंने, इसमें 5,000 रुपये कास्ट हुई, 5,000। फिर वहां से मैंने और दाखिल करा 2015 में, कि भाई कमेटी मेरे ताबे में दो दरगाह को, ये कमेटी को हटाओ यहाँ से। तो फिर कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया, 4 महीने में वक्फ बोर्ड ने सलीकुद्दीन चिश्ती का फाइनल करना, ये ऑर्डर हाई कोर्ट का, ये चौथा ऑर्डर है हाई कोर्ट का। फिर उन्होंने क्या करे, ज़ाहिर प्रकटन निकाली मेरे नाम कि ठीक है, स्कीम जो है तो आप दाखिल करो सलीकुद्दीन चिश्ती, हम स्कीम अप्रूवल देते। ये स्कीम का लेटर है 2014 का है सर। उसके बाद में फिर ऐसी लोगों ने क्या करे कि मेरे ऊपर झूठा जो है तो एप्लीकेशन यहाँ दाखिल करे वक्फ बोर्ड के अंदर, कि भाई इन्होंने ढोरकिंग की जमीन खाली है, ऐसा करे वैसा करे। ये 2014 की बात है। मैंने फौजदारी दावा दाखिल करा, तो कोर्ट ने 30 लोगों पे एफआईआर फाड़ा, 30 लोगों पे एफआईआर फाड़ा, जिनके नाम ये झूठी कंप्लेन दिए थे, तो 30 लोगों पे एफआईआर फटा।
उसके बाद में फिर मैंने हाई कोर्ट में दाखिल करा, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि सिर्फ 5 दिन के अंदर सलीकुद्दीन चिश्ती को ताबे में देना वक्फ बोर्ड। ये ऑर्डर हुआ था 15 में। 15 जी हाँ। अरे भाई मैं बता रहा, आप सुनिए तो सही क्या क्या है। 15 में ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद में वहाँ पे वक्फ बोर्ड में बुलाए मेरे को, ये लेटर दिए कि भाई आप आइए, हम आपका जो है तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर देते। फिर मेरे को क्या करे कि उरस आ गया था, उरस के बाद में बोले सलीकुद्दीन चिश्ती को अपॉइंट कर देते। ये अपॉइंट का लेटर नहीं है सीओ ने कि दरगाह कमेटी के ऊपर आपको अपॉइंट कर देते, मगर वो लोग मानने वाले थोड़ी है, उनको करोड़ों की इनकम है ना, मानने वाले नहीं है। तो करे नहीं आपकी कमेटी नहीं इन्वॉल्व करे 15 के अंदर मेरे को 2015 में इन्वॉल्व करे, मगर वो अंदर नहीं आती है ना मेरे को ये लोग नॉमिनल बाहर का बाहर। हाँ फिर बाद में फिर मैडम चिढ़ गए, उन्होंने दोनों दरगाह ताबे में लेने का पुलिस को ऑर्डर कर कि ताबे में ले लो। ये लोग मान रहे नहीं, मेरे ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। ये 16 का ऑर्डर। फिर क्यों नहीं देता? अरे पुलिस को बोले तो जब काम ना वक्फ बोर्ड का मेंबर थे ना कुछ था ना क्या था, वक्फ बोर्ड का कोई सुनता क्या? अब ये लेटर है ना भाई, 5 हाई कोर्ट के केस जीतने के बाद सुनो ना, उसके बाद में फिर ये हो गया, नहीं दिया था। फिर वो हमारी जो उरस मैदान की जो जमीन है जो सर्कल से लेके वहां तक, हाँ सर्कल से एलोरा टी पॉइंट से तो वहां तक, वो जमीन के ऊपर लोगों ने दुकानें बना दी। वो जमीन मेरे को 800 एकड़ है। कितनी है? 800 एकड़। उसका लेटर देता हूँ मैं। किस वजह की है जमीन? जी नहीं जनाब, ये बुरहानुद्दीन औलिया सरदारी दरबार का लेटर है मेरे नाम का, 2020 का लेटर है 800 एकड़ का। ये वक्फ बोर्ड का है ना, फिर क्यों नहीं देता? तहसीलदार। अरे तो मैं बोल रहा क्या कि भाई जब मेरी दुकान पे दूसरा बैठा है उसको करोड़ों रुपए इनकम है, तो मैं वो बांट दे रहा ना। लेकिन दूसरों एक बात बताओ, जब हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट का ऑर्डर यानी 5 ऑर्डर है, 5। 5 ऑर्डर को ये नहीं मान रहे, ये इतने बड़े लोग आए क्या कि बिल्कुल उससे भी आगे। अरे उससे भी आगे सुन तो लो, आप मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात तो सुन। ये ख्वाजा की बाड़ी के ऊपर मैंने 2016 में स्टे लिया। जो टन है ना चौरस्ता एलोरा टी पॉइंट से वो कमान तक भैंसवाल रोड तक, वो ऑर्डर के बेस पर मैंने जब वक्फ बोर्ड में कंप्लेन करा तो 20 दुकान थी। मैं फिर वापस कंप्लेन करा तो 40 हो गई। मैं वक्फ बोर्ड में गया तो 80 हो गई। स्टे लिया तो पूरी 100% अतिक्रमण हो गया। ये 16 में मैंने स्टे लिया हुआ है वक्फ बोर्ड से, ट्रिब्यूनल से। पर वो तो फरीदाबाद की तहसीलदार जो है तो उनको पौधा फाड़ के देते हैं वो दुकानों को। अरे भाई उरस के टाइम नहीं देता ना तहसीलदार। अरे बाबा मैं वो रस की बात नहीं कर रहा, मैं जो पक्की दुकानों की बात कर रहा हूँ। मैं पक्की दुकानों की बात कर रहा हूँ, जो होटलें बन गई पूरी यहाँ से वहां तक। वो एलोरा दरगाह टी इधर पॉइंट की है ना, छोटी दरगाह की है ना। नहीं जनाब, ये लेटर पढ़ोगा। बुरहानुद्दीन औलिया की जमीन ही नहीं है। ये बुरहानुद्दीन औलिया और जरदरी दरबार का इनाम है, इनामी जमीन है पूरी। 21 ख्वाजा के अंडर की जमीन नहीं है, ये है नहीं, जमीन नहीं। आपको मालूम ही नहीं है। ये फिर वक्फ बोर्ड झूठी है, वक्फ बोर्ड झूठी है कि अच्छा बुजुर्ग आप अब एक मिनट नहीं। सुनिए और सुनिए, इसके बाद में ये मैंने ख्वाजा की बाड़ी पे वो करा, मेरे ऊपर अल्ट्रासिटी केस दाखिल कर, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट से जाके भेज दिया, क्योंकि बोले बहुत परेशान कर रहा है, इसको कैसे भी करके अटकाओ। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या करे कि यहाँ से तड़वी साहब थे, जब वक्फ बोर्ड में कोई नहीं था तो वहाँ से स्कीम बना के लेके आ गए। स्कीम को मैंने 2018 में चैलेंज करा, जो आज तक अभी पेंडिंग है। स्कीम अगर इनकी सेंक्शन नहीं होंगी, इलेक्शन नहीं ले सकते, अपॉइंट मुतवल्ली होगा। ये चैलेंज है, इसकी डिस्प्यूट है, अभी क्लियर नहीं है। ये ऑर्डर है कोर्ट में दाखिल करा हुआ, मैंने चैलेंज करा हुआ इनकी स्कीम। उसके बाद में अब इतना करते, दरगाह रजिस्टर्ड नहीं थी सर। ये दरगाह को रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, दोनों दरगाह का रजिस्ट्रेशन मैंने करा। कौन सी दरगाह नाम क्या है? बुरहानुद्दीन औलिया और सरसरी दरबार जुबा, ये दोनों रजिस्ट्रेशन मैंने कराया। फिर अभी जो कमेटी है उसको चैलेंज नहीं करे आपने? अरे बाबा गन चैलेंज कर रहा हूँ मैं,
लेटर पे लेटर, कोर्ट में केस, हर चीज कर रहा। वो अब जबरदस्ती किधर से भी रास्ते निकालते, कुछ भी करते हैं। और अब चलेगा मतलब। सुप्रीम कोर्ट अब ये बोलते, उन्होंने गांव के 3,000 लोगों का या वो कराए मतदान यादी, मतलब इलेक्शन कार्ड जो होता, मत वोट वही डालेगा दरगाह के अंदर जो इनामी जमीन का मालिक है, जो उसका मुंतखब है, जिसकी विरासत है, वो होता मुतवल्ली। ऐसा मुंह से बोलने वाला मुतवल्ली नहीं होता, पेपर होना चाहिए। अब वहाँ पे ऐसा कि आधार कार्ड लाओ और इलेक्शन में हिस्सा ले, और खादी वोट मार सकता ना, नहीं मार सकता ना, कैसा मारेगा खादी? दरगाह में उसके रिलेटिव एक बात बताओ मेरे को, आप एडुकेट है तो वो आप जज के पास जाएंगे क्या? डायरेक्ट जाएंगे? खादिम की बात चल रही है। खादिम ऐसी कैसा बन जाएगा? खादिम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ना। खादिम ही रहता ना, अरे उसको जनाब, certificate थोड़ी देना ऐसा नहीं रहता ना, रहता ही नहीं खादिम को ऐसा। अच्छा बुजुर्ग, अब एक आखिरी सवाल, इसके बाद में कुछ हाँ। सवाल। अभी आपकी क्या मांगनी है सरकार से? अब आप क्या बोलना चाहते हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताओ, और वो भी आपको 2 से 3 मिनट में आप बताओ। बस मेरा, अच्छा इसके अलावा ये पोर्टल के ऊपर मैंने डाला, हर चीज पूरी प्रॉपर्टी पोर्टल पे मैंने डाला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से। और दूसरा, अभी मैंने अध्यक्ष साहब को लेटर भी दिया कि जैसा परभनी में उर्स होता, त्रिभुवनी हो जाए, वैसा उर्स खुलदाबाद का होना, क्योंकि उर्स के अंदर हमको 6 करोड़ की इनकम है। एक दुकान 1 लाख की, 1,000 दुकानें लगती वहाँ, 4 करोड़ खर्चा, 6 करोड़ में बचते, और कम से कम 2 करोड़ देनगी आती है हमारी। ये सब बांट लेते, वक्त बोर्ड को बताते 40 लाख है। मैं हर चीज कर करके थक गया। और ये वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है ये भी मिलेगा ऐसा लगता नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। मैं नहीं बता सकता इस ताल्लुक से। बस मैं यही बोलूंगा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे, मैं बेगुनाह है, बेबुनियाद है, और मैंने कोई जमीन बेची नहीं है, ना मैंने कभी जिंदगी में बेचूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जमीन, इनामी जमीन बिक नहीं सकती, और ना बेचूंगा। मेरा काम है, मैं 2003 से ये केस लड़ रहा हूँ, 2003 से उठा पटक कर रहा हूँ। आज मेरे 25 से 24 साल चले गए उम्र भर के, और पैसा गया। अब इतने के अंदर कितना पैसा गया होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनामी जमीन आप बेच नहीं सकते, कभी जिंदगी में बिक नहीं सकती, ना कभी। हम तो खिदमत करने वाले लोग हैं, हम हमारे जिंदगी में ईमान का पैसा लगाते हैं, और ईमान से हम लड़ते। वो करोड़ों लगाते हैं, मगर मेरे 1000 रुपए उनको भारी पड़ते, क्योंकि मेहनत का पैसा है मेरा, है। सच्चाई है। आप देखो 25 केस मेरे लगे हुए, कोई ऐसा आज का नहीं है, या बनावटी नहीं है। तो जैसा कल एक आया, एक ने बोला कि क्या वो ऐसा है वैसा है, ऐसे से नहीं चलता। अरे तू ये बता कि तू जिसका नाम ले रहा उसकी औलाद है क्या, कोर्ट का वारिस है क्या तू? कोर्ट सर्टिफिकेट बता। जैसा मैंने बताया कि मेरे दादा का वारिस सर्टिफिकेट मेरे बाप ने बनाया, मेरे बाप का मैंने बनाया। पहले वारिस सर्टिफिकेट बता, बाद में हम देखेंगे तू है क्या नहीं। निजामुद्दीन औलिया में प्रोग्राम होते थे, पर आपने वहाँ कोर्ट में एक कंप्लेन देके पूरे प्रोग्राम बंद कर दिया। जी हाँ, क्योंकि देखिए जनाब, खुलदाबाद के अंदर शादी खाना नहीं है दरगाह, वहाँ ज़ायरीन आते, वहाँ मुरादबन आते, वहाँ बाहर के लोग आते। तुम अपने शादियाँ करेंगे, लोग जाएंगे कहाँ? हमारे ज़ायरीन कहाँ जाएंगे भाई? वहाँ पे तुम खाना बनाते पड़ेगा गोश्त का, ये चीज़ अच्छी लगती है किसी को? नहीं खाता कोई। मैं मुतवल्ली हूँ, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से, कल को कुछ होगा आरोप मेरे ऊपर लगेगा, लीगल मेरे ऊपर एक्शन होंगे। सामने की दरगाह में तो चालू है, हमको क्या करने का उससे? अरे वहाँ का तो बस पूछिए ही मत आप, वहाँ तो खादिम भी नहीं है वो, उन लोगों का खादिम दरगाह से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप लोग काहे को मेरे से पूछते? जान अच्छा, अब आप आपकी मांगनी क्या है? पर मेरी मांगनी यही है कि मैंने कोई जमीन बेचा नहीं, आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। मैं और जिंदगी में कभी जमीन कोई बेचूंगा नहीं। वक्फ बोर्ड की मैं हर टाइम मदद करता, वक्फ बोर्ड में रहता, 24 घंटे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में रहता, क्योंकि मेरे टोटल 35 केस चल रहे। मेरी प्रॉपर्टी के, इनके ऊपर फौजदारिया, ये स्कीम के, हर चीज के टोटल 35 केस चल रहे। कौन सी दरगाह की बात है आपको? ये मैं बुरहानुद्दीन औलिया और सरदारी सरवा जुड़ा की 2 दरगाहों की बात, बस। कहाँ की जमीन है? ये जमीन खुलदाबाद की भी है। बेचे वाली जमीन कहाँ की बोल रहे हैं? बेचे का हाँ, वो ढोरकिन का बोल रहे हैं, तो ढोरकिन का बताया ना मैंने आपको। ये ढोरकिंग का बोल रहे हैं या नहीं, खुलदाबाद? ढोरकिन का बता रहा हूँ मैं, खुलदाबाद का नहीं, ढोरकिन का कोई मैंने दिया नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वहाँ भी नहीं बेचा ना, यहाँ भी नहीं बेचा। मैंने एक ही जमीन मेरी खुलदाबाद में भी, ऐसा कोई बता देगा ऐसा मैंने नाजायज कुछ करा भाई नहीं। तो सामने वाले ने तो प्रूफ दिया कि तुमने जमीन बेचे हुए। कहाँ है? अब मैं आपको बता रहा ना, मैंने आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताया ना। जो है जो कल वक्त लेके आए थे, तो
मतलब पुलिस को भी अरे जो है, मैं क्या कभी बोल ना रहा कभी आपकी मिली वो कमेटी है ही नहीं। ये जो जाहिर प्रकट कमेटी है कि का- आपका वहाँ मुलाकात करें उन्होंने अरे सीओ को बाबा आके मिले। वो क्या कई लोग जा रहे हैं, मगर आपको डॉक्यूमेंट अच्छे लगते हैं क्या, जबानी बोलना अच्छा लगता है, ये बताइए। डॉक्यूमेंट अच्छे लगते हैं कि जबानी बोलना। डॉक्यूमेंट और मेरे पूरे कोर्ट केसेस है, पूरे कोर्ट केसेस है, कोई ऐसा गलत नहीं। फिर ये ट्रिब्यूनल ने क्यों एक्सेप्ट करी इनकी स्कीम को, क्यों मेरे को रोक के रखे। मेरा नाम सलीखुद्दीन जियाउद्दीन चिश्ती, मुतवल्ली बुरहानुद्दीन औलिया और जरजरी खुल्दाबाद।